नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ चिराग जैन। इस समय पूरे देश भर में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट की चर्चा हो रही है, जो बीते 6 जून को जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ और पेपर लीक के मामले को लेकर के देश के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर के उन्होंने कहा हमारा प्रोटेस्ट है। तमाम लोगों से जानेंगे और बात करेंगे। जो कॉकरोच जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि 7 दिन का अल्टीमेटम हम सरकार को देते हैं कि 7 दिन के अंदर देश के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दे, देश की सरकार है वो एक्शन में आ जाए और अगर नहीं आते तो प्रोटेस्ट होगा। तो इसको लेकर के क्या कहना है, आइए सीधा बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनाली है। मैं डांस टीचर हूँ। देखा होगा कल जो है प्रोटेस्ट कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर किया, कैसे देखते हैं आप इस प्रोटेस्ट को? देखो, यहाँ पे ज़्यादातर मेन मुद्दे नहीं थे, ठीक है। अगर एज अ जेंजी आप सोच रहे हो, ठीक है, आपको कॉकरोच बोला गया है, लेकिन आप उस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में नहीं ले रहे हो और प्रोटेस्ट क्या कर रहे हो कि उमर खालिद का वो कर रहे हो आप, मोदी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। व्हाट इज़ दिस? मेन मुद्दे पे बात करो, ठीक है। शिक्षा मंत्री जो भी है उसको हटाना चाहते, इस्तीफा देने की बात चल रही है। गवर्नमेंट ने हर चीज़ें बांटी हुई है, ठीक है। किसी एक के हाथ में कुछ भी नहीं है। शिक्षा मंत्री का काम है कि वो इन सब चीज़ों पे ध्यान दे, लेकिन सबको थोड़े ना पकड़ के रख सकते हैं या सबके ऊपर नज़र नहीं जा सकती है ना कि हाँ ये यहाँ से पेपर शायद लीक हो गया है या लीक हो सकता है। वो जो अंडर में कर रहे हैं ना, शिक्षा मंत्री के अंडर जो भी लोग हैं, या फिर ये मान लो कि जैसे बीजेपी है, मोदी काम कर रहा है, वो हर चीज़ ये नहीं कर सकता कि हर जगह जा जा के नहीं देख सकता। वो हम लोग हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे ऊपर है कि हम कैसे कर रहे हैं। वो जो पेपर लीक हुआ है उसका ये देखो ना कि उनके भी तो बच्चे वगैरह होंगे, उनको ये सोचना चाहिए था ना कि ये जो लीक हो रहा है कुछ पैसों के लिए लीक हो रहा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। ये सारा जो है हम गवर्नमेंट के ऊपर नहीं बर्डन कर सकते, ये सब हमारी गलती है। ये हमारे ही लोग हैं जो सिस्टम में गड़बड़ी कर रहे हैं। मैम, आप भी एक यंगस्टर हैं, तो क्या आप सीजेपी का सपोर्ट करते हैं? क्या आप भी एक कॉकरोच हैं? नो, आई एम नॉट अ कॉकरोच, ठीक है। उन्होंने बोला, उनका जो भी पर्सपेक्टिव था, आई डोंट नो, बट कॉकरोच बोल दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं आप उसको बड़ा इतना बड़ा इशू बना दोगे, एक अलग ही पार्टी बना दिया आप लोगों ने। और उसमें भी ये देख रहे हो कि उमर खालिद का जिंदाबाद, ये क्या है? आप जेंजी हो, ठीक है, आप प्रोटेस्ट करना चाहते हो, नेपाल की तरह करना चाहते हो, ओके ठीक है, बट अच्छी चीज़ों के लिए करो ना यार। आपने कहा कि प्रोटेस्ट था नीट पेपर लीक के खिलाफ, प्रोटेस्ट था देश के शिक्षा मंत्री के खिलाफ, लेकिन वहाँ पर आरएसएस विरोधी नारे लगे, बीजेपी विरोधी नारे लगे, साथ ही साथ उमर खालिद जैसे जो है वो नारे लगे। तो इन सब से क्या समझ आता है? क्या युवाओं को गुमराह करने की कोशिश हो रही है? क्या ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, जो हम जेंजियो को ये बिल्कुल ही डाइवर्ट कर रहे हैं, हम बिल्कुल वैसे हो जा रहे हैं। ये सेक्युलरिज्म दिखा रहे हैं हम कि हाँ हिंदुत्व नहीं, हिंदुत्व नहीं। क्या है हिंदुत्व? सब एक जैसे हैं, ठीक है। अगर मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें ये था कि हम 23% है, ठीक है। अगर हमारा सरकार सिस्टम में आ जाए तो हम ये 23%, ये जो 70% या 76 जो भी परसेंट है, इनको हम मज़ा चिखाएंगे, ऐसा दिखाएंगे कि हम देखो, अब हम हमारा देखो अब, ठीक है। ये तो एक तरह से धमकी हो गया ना। देखिए, उन्होंने जो है आफ्टर प्रोटेस्ट ये कहा है कि 7 दिन का अल्टीमेटम देते हैं सरकार को। कल जो प्रोटेस्ट हुआ वो तो एक ट्रेलर था, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। 7 दिन में अगर शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया तो पूरे देश भर में प्रोटेस्ट होगा। अगर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो करे, लेकिन मुद्दे सही रखे। ये पता है क्या है, मेन मोटिव है हिंदुत्व वो करने के लिए, पोक करने के लिए, टारगेट करने के लिए कि हम भाई हिंदुत्व हिंदुत्व हो रहा है। सब हिंदू है यार, ये मिलके रहो ना, एक कम्युनिटी है हमारी। तो इसलिए आप इनका सपोर्ट नहीं करते? मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, सॉरी टू से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राघव है। क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ 11th क्लास का। अच्छा, कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में जानते हो? जी मैं जानता हूँ। क्या जानते हो? मेरे हिसाब से तो यार बहुत अच्छा है कि जेन जी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, बिकॉज हमने देखा कि कितने सारे मतलब जो बच्चे थे जिन्होंने नीट के पेपर दिए, कितने सारे बच्चों ने आत्महत्या करी बिकॉज नीट के पेपर हर साल लीक हो रहा है। और इस साल गवर्नमेंट कह रही है कि हम अगले साल से हम कोशिश करेंगे कि हम फ्लाई प्लेन से, एरोप्लेन से कि हम पेपर लाने की कोशिश करें। यही चीज़ हम अगर बाहर के देशों में भी देखें तो बाहर के देशों में भी तो पेपर हो रहे हैं ना। भी एक कॉकरोच हो, मानते हो, सपोर्ट अभी कॉकरोच मेरे हिसाब से, देखो मेरे हिसाब से मैं कॉकरोच, मैं उसकी साइड हूँ जो इस देश का भला सोचना चाहता है, जो इस देश के बारे में सोचेगा, मैं उसकी साइड हूँ। मैं न्यूट्रल हूँ। मेरे हिसाब से तो ना बीजेपी अच्छी है, ना कांग्रेस अच्छी है, ना आम आदमी पार्टी अच्छी है। कॉकरोच जनता पार्टी अच्छी है। देश आप चलाना चाहते हो? देश आप चलाओगे? ठीक है, तो आपको मौका दिया जाता है, आप चलाइए देश। जेंजीज का आपको मतलब पता है कब पैदा हुए थे जेंजीज? बताना। 1990 के कुछ बाद के जो बाद जेंजीज हुए हैं। नहीं 1990 का कुछ आफ्टर 2000 ईयर हुए तो
ठीक है, ठीक। जिनका पेपर लीक हुआ, जो पेपर लीक हुआ वो वहाँ पर नहीं पहुँचे तो देश विरोधी नारे वहाँ पर लगे, आरएसएस विरोधी नारे लगे, उमर खालिद का समर्थन जैसे नारे लगे। सपोर्ट करते हैं? आपने बोला कि जो नीट के जिनका पेपर लीक है वो नहीं आया, तो यार अब आप ये बताओ 26 तारीख को दोबारा से पेपर शुरू होने वाले हैं उनके, नीट का री नीट होने वाला है, तो बच्चे यार उसकी तैयारी करेंगे, इस पे आएंगे। और जहाँ तक वो अपना काम कर रहे हैं, उनको काम उनको करने दो, आप उनकी मत सोचो। क्यों प्रॉब्लम, आप ये बताओ आपको। पढ़ाई करने वाले वो अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, आप उनकी मत सोचो ना। नहीं, आप ये बताओ, आप उनकी मत सोचो, आप उनके सपोर्ट में जाओ। ये बिल्कुल वो अपना सोच रहे हैं, उनको अपना काम। देखो दीदी, देखो अच्छा, आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इंसान इस देश के बारे में सोचेगा मैं उसके साथ हूँ, और हमें भी जो हमारे बारे में सोचेगा, हमारे भला करेगा, इस देश का भला करेगा, मैं उसके साथ अच्छा, हूँ। वो कह रहे अभी तो एक जो कल प्रोटेस्ट है वो एक ट्रेलर है, 7 दिन बाद पूरी फिल्म देखने को मिलेगी अगर इस्तीफा नहीं दिया। आप भी चाहते हैं? हाँ, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। वैसे देखो, इस्तीफा मतलब कि सरकार को लगे कि हाँ जनता को परवाह है, बाकी रेजिग्नेशन से मेरे हिसाब से इतना कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर ये हट गए तो हो सकता है जो नेक्स्ट आएंगे क्या पता वो भी ऐसे करप्ट निकले, फिर हम क्या करेंगे। हर बार उमर खालिद का समर्थन कर रहे हैं कोकरोच जनता पार्टी के स्पोक पर्सन, सपोर्ट करते हैं जिन्होंने दिल्ली राइट्स के। क्यों क्या नाम है जानते? मैं सुष्मिता, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप क्यों नहीं जानते, आपके जो लीडर है, जो कॉकरोच के लीडर है, उनका दोस्त है उमर खालिद, आप क्यों नहीं जानते? सपोर्ट कर रहे हमारे हैं। दोस्त हमारे देश के टुकड़े करना चाहते हैं, आप उनको क्यों नहीं? मैं कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ, मैं वो मैम, दिल्ली राइट्स उसमें 58 लोगों की जान चली गई उमर खालिद के कारण। 6 साल से जेल में नहीं जानते, फिर नहीं, वो क्यों नहीं जानते? आप ये पूछो क्यों नहीं जानते? तमाम कोकरोच जनता पार्टी के वर्कर्स कह रहे हैं कि मैं जानता ही नहीं। प्रोटेस्ट हुआ ना कल, नारे क्या लगे उनके पेज पे? क्या आजादी? आजादी ऑफ व्हाट? किसकी आजादी चाहिए आपको? नहीं, मैं कुछ नहीं करती। मैं क्यों बताऊं मैं अपना? अरे ठीक है, आप नहीं बताते, आप क्या, आप ट्रैवल यहाँ से अच्छा, ये एक जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वहाँ पर नारे लगे आज़ादी चाहिए, क्या चाहिए आज़ादी, क्या चाहिए आज़ादी। डपली गैंग वहाँ पर जेएनयू की पहुंची, जिन्होंने कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो लोग वहाँ पर नजर आए। आप कैसे सपोर्ट करते हैं? किसको? आज़ादी चाहिए, उमर खालिद जिंदाबाद जैसे नारों का सपोर्ट करते हैं आप? देखो, सबसे पहले जो आपने बोला उमर खालिद, उसको मैं जानता नहीं, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोल दिया, मैं सीजेपी के के साथ हूँ, ना मैं किसी पार्टी के साथ हूँ। अगर आप जो है मैम, आपने बताया कि आपने बोला वहाँ पर बीजेपी फॉलोवर हम नहीं है कॉकरोच, हम बस ये जानना चाहते हैं प्रोटेस्ट किस चीज का हो रहा है, किस चीज की आजादी चाहिए? प्रोटेस्ट ये था कि नीट पेपर लीक के खिलाफ था, पर वहाँ पर मैम नीट, वहाँ पर कोई भी स्टूडेंट नहीं है, मुझे पता है वहाँ पे एक भी स्टूडेंट नहीं है। क्या मतलब क्या स्ट्रेटेजी लग रही है उन लोगों ये को? है कि बीजेपी सरकार क्यों है, ठीक है, हटाना चाहते हो, सीधा मुंह पे बोलो ना, क्यों यूथ के नाम पे क्यों चलाया जा रहा है ये? यूथ को बौखलाया जा रहा है, यूथ का माइंड वॉश। और बौखलाई हुई यूथ है, बौखला रही है, मुझे पता है। आपने पेपर दिए थे? हम दे आप पढ़े हो? एक्चुअल में हम पेपर अरे वो बता तो रहे 11th पेपर 11 पढ़ रहे हो ना, तो बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, आप कह रहे हो आपको नहीं, आप एक बार बताओ। हाँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ। अब आप ये बताओ कि आपको नहीं लगता कि सिस्टम करप्ट है इंडिया का? आपको लगता है कि नहीं लगता? तो आपको नहीं, तो हर सिस्टम ऐसा थोड़ी ना। आप जापान में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो आप सुनो पहले मेरे को बोलना था, एक बार मेरे को बोला था, एक बार आपको क्या लगता है कि जो मोदी सरकार बैठी हुई है सब उसी के हाथ में है? उसने काम बांटे हुए हैं सबको। मैम इधर दिक्कत सारे ये जो हमारे एमएलएज है, मंत्रीज है, इन सबको काम बांटे हुए हैं, कोई वो वहाँ पे बैठ के नहीं। बात इसकी नहीं, बात ये है कि जो कल प्रोटेस्ट हुआ है, जैसे कि इन्होंने भी बताया कि वहाँ पर नारे जो लगने चाहिए थे शिक्षा मंत्री के खिलाफ, लगने चाहिए थे एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ, कहाँ लगे नारे? लगे, मैं आपको यूट्यूब पे दिखा रहा था। आरएसएस विरोधी नारे वहाँ पर सुनाई दिए, देखो मैंने वहाँ पर नारे सुनाई दिए आज़ादी चाहिए। आज़ादी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, करप्शन से चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, हमें चाहिए आज़ादी, करप्शन से बिल्कुल चाहिए हमें करप्शन। देखो, आप कहीं भी चले जाओ, इंडिया बहुत करप्टेड देश है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये सच बात है, बहुत करप्टेड है, खोखला है इंडिया एकदम। उसको सुधारने के यानी आप कह रहे हैं सीजेपी अच्छा काम कर रही है? सीजेपी काम, उन्होंने कदम उठाया है पहले कि हाँ यार आवाज़ उठाई है। आपको भी लगता है? नहीं, बिल्कुल। अच्छा, लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा, जो 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि 7 दिन में एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो अभी एक ट्रेलर था, पूरी फिल्म अभी बाकी, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? ठीक है, अगर फिल्म दिखा ही रहे हैं तो वो दिख जाएगा, कौन दिखाएगा फिल्म? जो राज कर रहे हैं, जो राज कर रहे हैं। हाँ वो दिखा देंगे। ठीक, क्या नाम है आपका? मनीष नाम है जी। जी, आप भी एक जैन जी हैं, क्या करते हैं, कहाँ से हैं आप?
भाई मैं पोस्ट ऑफिस में काम करता हूँ। कांग्रेस जनता पार्टी का सपोर्ट? ना जी बिल्कुल ना, बांग्लादेशी हैं वे, बांग्लादेशी हैं वो बांग्लादेशी हैं? हाँ पीछे इंडियन नहीं है? ना ना वो इंडियन नहीं है वो? देश में बैठ के अपना बाहर देश में बैठ के यहाँ का वो सिस्टम मिलाते हैं। अभी वो ऐसे नारे लगा रहे हैं, क्या चाहिए? हकीकत है, सारे ये आतंकवादी हैं ये। तो यूथ को जो है माइंड वॉश कर रहे हैं। और जी यही है, यही करते हैं बाहर देश में बैठ के। बाहर देश के बंदे हैं उस ग्रुप में सारे। और अमित शाह का काउंटडाउन शुरू हो गया इस प्रोटेस्ट के। कुछ ना जी, उनका नहीं होगा वो, उनका कुछ नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? अरे काउंट डाउन करे या कुछ भी कर ले, आएगी तो दोबारा गवर्नमेंट मोदी की, देख लेना, कर लो जो करना है। देखो भाई, कुछ भी कर लीजिए, आएगा तो मोदी। ठीक है यार, तो इनकी दिक्कत है यार। ठीक है, क्या नाम है? दीपांशु। अंशु, क्या करते हैं? कहाँ से? जी मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ मैं। कैसे देखते हैं कांग्रेस जनता पार्टी को? जानते हैं हाँ बहुत सही पार्टी है। आप भी एक कॉकरोच है? इंसान हूँ वैसे तो, पर सपोर्ट करता हूँ एज अ मेरी पर्सनैलिटी कॉकरोच। 12 घंटे चलाते हो फोन? चलाते हो 12 घंटे? 12 घंटे क्यों चलाऊंगा, 4-5 घंटे चलाता हूँ, घूम रहा हूँ, बेरोजगार हो? को मिल रहा है। अपने ऊपर है, बेरोजगार आलसी हो? आलसी हो? आलसी नहीं हूँ। तो यार आप कॉकरोच ही नहीं हो। कॉकरोच की तो रिकमेंडेशन है 12 घंटे स्क्रीन टाइमिंग देना, आलसी होना, बेरोजगार होना। आप तो रिकमेंडेशन आप निकालो। कहाँ लिखा हुआ है? पढ़े लिखे हो तब भी नहीं पता? अच्छा, देश के शिक्षा मंत्री, हमारे शिक्षा में क्या कॉकरोच? देश के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। उनका जो इस्तीफा लेने के लिए कल प्रोटेस्ट था, वहाँ पर आजादी क्या चाहिए? आजादी, आरएसएस विरोधी नारे लगे। संविधान से आजादी चाहिए, जो एक बार भी नहीं बोला करप्शन से करप्शन तो और क्या बोल रहे हैं? इंडायरेक्टली बोलेंगे, सीधा थोड़ी मुंह पे बोल देंगे। हाँ, रिजाइन कह रहे हैं। कहा था, बीजेपी ने कहा था कि हमारे यहाँ पर नेता के रेजिग्नेशन नहीं होते। रेजिग्नेशन होते क्यों नहीं जो होते? तुम कह रहे हो एसएफआई आई थी, नहीं, के नारे लग रहे हैं, एसएफआई, आयशा, जेएनयू की डपली बैंड सब आई थी वहाँ पर। तो आएंगे भाई, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, मेनली वो अम्बेडकर को रिप्रेजेंट। सबको समझ आता है आम आदमी पार्टी के नेता क्यों हैं, विधायक क्यों हैं? उन्होंने किसी उनको को लगता है कि बुलाया था? गलत है बीजेपी, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने आए हैं बीजेपी के जो डिफेक्ट्स। 4 दिन पहले कह रहे थे हम सपोर्ट नहीं करते कांग्रेस जनता पार्टी को, और सपोर्ट करने के लिए पहुंचे। वो तो उनका मन है ना। वो कांग्रेस जनता पार्टी को नहीं कर रहे, वो करप्शन के अगेंस्ट बोलने आए हैं। उनको दिख रहा है कि यहाँ जहाँ पब्लिक आ रही है वहाँ उधर बोल सकते हैं, इसलिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर इस्तीफा नहीं दिया दोबारा प्रोटेस्ट होगा। प्रोटेस्ट। और क्या होना चाहिए? होना चाहिए, जब तो उधर पार्लियामेंट वो थाने में नहीं जान दिया, सीधा उधर से भेज दिया गया। अच्छा, आपकी कांग्रेस जनता पार्टी के चीफ स्पोक पर्सन को नहीं जानते हैं? चीफ अभिजीत दिपके, जो यूएस से आए हैं। स्पोक पर्सन, स्पोक पर्सन, स्पोक पर्सन फाउंडर है अभिजीत देव के फाउंडर है। स्पोक पर्सन है सौरभ दास। अच्छा वो कह रहे हैं मैं उमर खालिद का समर्थक हूँ। वो कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं? आप पढ़े लिखे हो या नहीं? मुझे आप पर शक हो रहा है कि आप पढ़े लिखे नहीं हो। अच्छा, तो कोई आइडियोलॉजी होगी ना उमर खालिद की, जो उमर खालिद पता है कौन है आपको? आतंकी है ना वैसे तो, आतंकी है। आप खराब खुद ये बंदा बात कह रहे हैं और फिर आप ही के स्पोक पर्सन उनका जो है सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या ये ठीक है? मैं भी सीजेपी में थोड़ी हूँ, मैं सबकी आइडियोलॉजी, बीजेपी में नहीं है। मैं तो सबकी आइडियोलॉजी बता रहा हूँ, मैं तो बीजेपी में भी नहीं तो हूँ, आप कह रहे थे आम आदमी पार्टी में भी नहीं। अभी तो आपने कह रहे थे मैं तो एक आइडियोलॉजी को उनको सपोर्ट कर रहा हूँ जो करप्शन के अगेंस्ट बोल रहे हैं, मैं पूरा थोड़ी कर रहा हूँ जो सीजेपी। ये सौरभ दास का करेंगे समर्थन, जो आतंकवादी का समर्थन कर रहा है उसका करेंगे आप समर्थन? वो सीधा कह रहे हैं आतंकवादी के साथ है, तो नहीं हूँ मैं, आपका मित्र उनके साथ नहीं हूँ मैं, नहीं है ना? आतंकवादी के साथ। मानते हैं ये बात? हाँ, उनके साथ नहीं हूँ मैं।